Good afternoon, students. I am Priya, your science teacher. I hope you all are doing well at home. So, students, आज हम साइंस का सेकेंड चैप्टर डिस्कस करेंगे विच नेम एज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में मेनली 4 टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं। फर्स्ट, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, सेकेंड, पॉलिनेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन, थर्ड इज जर्मिनेशन एंड द लास्ट वन इज सीड डिस्पर्सल। आई नो आप सबको ये सारी टर्म्स बहुत नई नई लग रही हैं और शायद मतलब भी नहीं पता होगा आपको इनका, पर जैसे ही हम चैप्टर खत्म करेंगे आपको सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। पहले एक एग्जांपल लेके इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए आप एप्पल खा रहे हैं, तो जब आप एप्पल काटेंगे, उसके स्लाइसेस बनाएंगे, तो उसमें ब्लैक कलर की एक चीज़ प्रेजेंट होती है। उस चीज़ को आप खाते नहीं हो, आप उसको अलग निकाल के रख देते हो। क्या होती है वो ब्लैक कलर की चीज़, और वो फ्रूट के अंदर कैसे आई, कैसे बनती है वो, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक पे अगर हम आए, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। जो फ्लावर होता है स्टूडेंट्स, वही फ्रूट बनता है, और एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर ही होता है। फ्लावर से ही पूरी स्टार्टिंग होती है। फ्लावर तो आप सबने देखा ही होगा। चाइना रोज देखा है आपने? गुड़हल का फूल बोलते हैं उसे। चाइना रोज रेड कलर का फ्लावर होता है स्टूडेंट्स। एक फ्लावर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आपने तो बस अभी तक फ्लावर देखा होगा, बहुत अच्छा लगता है देखने में, पर उसमें भी काफी पार्ट्स होते हैं। जो फ्लावर का कलर्ड पोर्शन होता है, यानी जो उसकी पंखुड़ियां होती हैं, उसे पेटल्स कहते हैं। कोई भी फ्लावर ले लीजिए आप, रोज ले लीजिए, उसमें रेड कलर के पेटल्स होते हैं। सनफ्लावर में येलो कलर के होते हैं। जो कलर्ड पोर्शन होता है किसी भी फ्लावर का, उसे पेटल्स कहते हैं। फिर फ्लावर में मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। हम चाइना रोज को बेस मान के चलते हैं। चाइना रोज में जो पेटल्स हैं वो रेड कलर की होती हैं, और पेटल्स के बीच में से एक लॉन्ग स्टिक बाहर निकलती है, और उस स्टिक के बिल्कुल अपर सरफेस पे येलो कलर के छोटे छोटे बहुत ही बारीक बॉल्स प्रेजेंट होते हैं। वो होता है उसका मेल पार्ट, और वो जो लंबी सी स्टिक होती है वो होता है उस फ्लावर का फीमेल पार्ट। मेल पार्ट में आता है एंथर और पोलन ग्रेन्स, और फीमेल पार्ट में आते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। चाइना रोज में जो येलो कलर्ड पोर्शन होता है वो पोलन ग्रेन्स होते हैं और एंथर होता है, और जो लंबी स्टिक होती है उसका अपर सरफेस स्टिग्मा होता है, उसकी जो लॉन्ग नेक होती है वो स्टाइल होती है, और पेटल्स के बीच में अंदर की तरफ छुपी हुई ओवरी होती है। आई नो आपने कभी फ्लावर में ये चीज़ें नोटिस नहीं की होंगी, पर अगर आप अपनी बुक में डायग्राम देखेंगे तो भी शायद आपको मेरी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो हो गए कि फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। फिर आता है एक प्रोसेस जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। क्या होता है पॉलिनेशन? पॉलिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स एंथर से ओवरी पे जाते हैं, यानी कि मेल पार्ट के पोलन ग्रेन्स फीमेल पार्ट की ओवरी पे जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर आर ट्रांसफर्ड टू द ओवरी ऑफ अ फ्लावर। ये पोलन ग्रेन जब ओवरी तक पहुंचते हैं तो ये कहाँ से होके जाते हैं? ये स्टिग्मा से होके जाते हैं। डिफरेंट तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है, बाय एयर, बाय वाटर एंड बाय इंसेक्ट्स। जो पोलन ग्रेन्स बहुत हल्के हैं वो हवा के झोंके से उड़ के दूसरे फ्लावर पे चले जाते हैं। इंसेक्ट्स जैसे तितली हो गई, जब एक फ्लावर पे बैठती है तो कुछ पोलन ग्रेन्स उनके पैरों पे चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे फ्लावर पे जाती है तो वो वहाँ पॉलिनेशन करवा देती है। और बाय वाटर भी पॉलिनेशन हो सकता है। पॉलिनेशन के बाद जो फ्लावर है वो फ्रूट बनता है, और फ्रूट में तो आप सब जानते हैं सीड्स प्रेजेंट होते हैं। एक फ्रूट में एक सीड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखें अगर, तो एक सीड का एग्जाम्पल हो गया मैंगो। मैंगो में एक ही सीड प्रेजेंट होता है। अगर फ्यू सीड्स के एग्जाम्पल देखें, यानी एक से ज़्यादा और बहुत से थोड़ा कम, तो लेमन्स या फिर एप्पल,
एक से ज़्यादा होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होते। और अगर मैनी सीड्स के एग्जाम्पल देखें तो पपाया, वाटरमेलन एक्सेट्रा। अब स्टूडेंट्स, सीड बहुत छोटा होता है, बहुत ही माइन्यूट सा, काफी छोटा होता है, बट सीड की भी स्ट्रक्चर होती है। सीड की स्ट्रक्चर में जो प्लांट है, सीड से ही तो प्लांट बनता है। सीड की स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला सीड कोट, सीड लीव्स एंड एम्ब्रियो, ये 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सीड कोट, जैसे कि नाम ही बता रहा है, इसका कोट यानी कि कोटिंग करता है ये। तो सीड कोट जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है सीड की, जो सीड को प्रोटेक्ट करती है। और सीड कोट के अंदर एक बहुत ही छोटा होल होता है, उस होल के अंदर से पानी सीड के अंदर जाता है। सेकेंड पार्ट है इसका सीड लीव्स। सीड कोट के अंदर 2 सीड लीव्स होते हैं और सीड लीव्स के अंदर बेबी प्लांट के लिए खाना होता है। यानी सीड लीव्स का मेन फंक्शन क्या होता है? टू स्टोर द फूड फॉर द बेबी प्लांट। जब सीड को प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर, वाटर और सनलाइट मिलता है तो वो एक बहुत ही स्मॉल प्लांट के अंदर ग्रो करता है और उस स्मॉल प्लांट को कहते हैं सीडलिंग। थर्ड पार्ट ऑफ द सीड इज एम्ब्रियो। जो स्मॉल बेबी प्लांट होता है उसी को एम्ब्रियो कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कम्स द जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जो एक सीड होता है उसके अंदर बेबी प्लांट होता है। जब सीड को प्रॉपर एयर, वाटर और सनलाइट मिलेगी तो वो एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगा। इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। वो प्रोसेस जिसमें एक सीड से एक नया प्लांट ग्रो होता है, उसी प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। बहुत बेसिक स्टेप्स होते हैं जर्मिनेशन के, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करता है। सबसे पहले जब सीड को आप मिट्टी में डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, वहाँ एयर भी प्रेजेंट होते हैं और उसे प्रॉपर सनलाइट मिलती है, तभी वो एक प्लांट बनता है। तो ये जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। इसमें जो वाटर होता है वो सीड कोट के अंदर जो होल होता है उसमें से वाटर सीड के अंदर जाता है और सीड कोट ब्रेक हो जाता है और सीड कोट ब्रेक होते ही रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चों, रूट्स अंडर द सॉइल ग्रो करती हैं और जो शूट है वो सॉइल के ऊपर ग्रो करती है। रूट्स निकलने के बाद धीरे धीरे शूट्स भी ग्रो करना स्टार्ट कर जाती है और जो बेबी प्लांट के लिए जो फूड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सीड लीव्स में जो फूड होता है उस फूड को बेबी प्लांट यूज करता है और वो ग्रो करता है। जब प्लांट अपने साइज में ग्रो करता है तो धीरे धीरे उसमें छोटी छोटी लीव्स भी निकलने लग जाती हैं। जब सीड लीव्स में खाना खत्म हो जाता है प्लांट के लिए तो जो लीव्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें लीव्स सनलाइट को यूज करके अपने लिए खाना बना सकते हैं। फिर न्यू प्लांट जो है वो और भी लॉन्ग ग्रो करता है जब तक उसको प्रॉपर एयर, वाटर और सनलाइट और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। ये तो हो गया पूरा जर्मिनेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक कम्स द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। डिस्पर्जल का बहुत ही कॉमन मीनिंग होता है बच्चों, स्प्रेड होना, बिखरना। आप सोचिए कि अगर एक प्लांट है, उसके सीड्स उसके आसपास ही बिखर जाएं तो क्या होगा? एक तो वहां पे सारे प्लांट्स उगेंगे तो उनकी रूट्स को फैलने के लिए स्पेस कम मिलेगा, उनको सॉइल में न्यूट्रिएंट कम मिलेंगे, तो इस वजह से सारे सीड्स जो हैं वो प्लांट में ग्रो नहीं करेंगे। तो वो प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्प्रेड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, जिस प्लांट्स में से सीड निकले हैं वो मदर प्लांट हो गया, उस प्लांट से सीड्स को दूर बिखेरना, इस प्रोसेस को डिस्पर्जल कहा जाता है। डिस्पर्जल भी काफी तरीकों से हो सकता है। बाय एयर हो सकता है, हवा से सीड डिस्पर्स हो सकते हैं। बाय बर्ड्स एक पेड़ पे बैठ के फ्रूट खाती हैं, तो अगर वो सीड्स को एनगल्फ कर जाते हैं तो वो दूसरी जगह जाके अपना मूवमेंट शो करेंगी तो वो सीड्स वहां डिस्पर्स हो जाएंगे। बाय वाटर का अगर हम एग्जांपल लें तो कोकोनट ट्री मोस्टली नदी के किनारों पे ही ग्रो करता है, तो जब उसके फ्रूट्स बन के तैयार हो जाते हैं तो वो वाटर में
गिर जाएंगे और बाय वाटर, वाटर जहाँ भी बह के जाएगा वहाँ उनके सीड्स चले जाएंगे और जहाँ भी उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा वो सीड्स वहाँ पे एक न्यू ट्री में ग्रो हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हो सकता है, आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं या कॉल करके, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड थैंक